हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वंदना एजुकेशन हब। आज हम लोग एलटी ग्रेड हिस्ट्री, यूपी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री और बीपीएससी टीआरई 4.0 टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री की सीरीज़ चला रहे हैं। प्रैक्टिस सीरीज़ है और ये क्लास आपकी डेली होती है शाम को 7 बजे। तो इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो जल्दी जल्दी से आप लोग ऑनलाइन आ जाइए और ये प्रैक्टिस सीरीज़ सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अपने अपने आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा और लास्ट में अपना स्कोर बताना मत भूलिएगा। और ऐसे ही प्रैक्टिस सीरीज़ के लिए हमारे चैनल वंदना एजुकेशन हब को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ज़रूर भूल। शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सीरीज़। पहला क्वेश्चन है, समाचार पत्र इंडियन मिरर के संपादक थे। आपके ऑप्शंस हैं बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन इज राइट आंसर। समाचार पत्र इंडियन मिरर 1861 में कोलकाता में प्रकाशित होना शुरू हुआ था। ठीक। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे मनमोहन घोष एवं देवेंद्रनाथ ठाकुर। और इसके संपादकीय विभाग से केशव चंद्र सेन एवं नरेंद्रनाथ सेन क्या थे? संबंधित थे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूका आंदोलन के संदर्भ में निम्न में से किसे काले पानी की सजा सुनाई गई? आपके ऑप्शन है बाबा गुरु रामदास सिंह, बाबा गुरु राम सिंह, नौनिहाल सिंह, बाबा गुरु रामदास। बाबा गुरु रामदास सिंह, बाबा गुरु राम सिंह, नौनिहाल सिंह, बाबा गुरु रामदास। व्हाट इज राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, बाबा गुरु राम सिंह। बाबा गुरु राम सिंह। कूका आंदोलन का प्रमुख नेता बाबा गुरु राम सिंह थे। इनको अंग्रेज़ों ने काले पानी की सज़ा सुनाई थी। राम सिंह को सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का क्या माना जाता है? अवतार माना जाता है। इनके 1872 ईस्वी में क्या हुआ था? 1872 ईस्वी में क्या हुआ था? काले पानी की क्या हुई थी? सज़ा हुई थी। काले पानी की सज़ा हुई और 1885 ईस्वी में इनकी क्या हुई?
1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो इससे आपके कई क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। पहला होता है कि किस सन में इनको काले पानी की सज़ा हुई थी, तो 1875 ईस्वी में काली पानी की सज़ा हुई। और पूछ लेता है कि बाबा गुरु राम सिंह की मृत्यु कब हुई, तो 1885 में। 3 क्वेश्चंस कवर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन भारत में प्रथम मुद्रणालय लाने वाले थे? आपके ऑप्शन है नीदरलैंड वासी, ब्रिटेन वासी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी। कौन लाने वाला था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर 3 पुर्तगाली इज राइट आंसर। भारत में प्रथम बार मुद्रणालय लाने वाले पुर्तगाली थे। प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन था? कमेंट में बताइए। वास्को डी गामा। प्रथम पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में क्या था? भारत के कालीकट तट पर पहुंचा। ठीक है। उसके बाद भारत आने वाले डच थे। कौन था? डच थे। और इसके बाद कौन था? ब्रिटिश व्यापार के लिए भारत आए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पुर्तगाली इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। आपके ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक हैं लाला लाजपत राय 1920 ईस्वी में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की। सुभाष चंद्र और लाला लाजपत राय ने 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और सुभाष चंद्र बोस का पुस्तक का नाम क्या था? कौन कौन बताएगा कमेंट में। सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक का नाम क्या था? उनका नाम था इंडियन स्ट्रगल। सुभाष चंद्र बोस के पुस्तक का नाम था इंडियन स्ट्रगल। और बाल गंगाधर की पुस्तक का नाम था गीता रहस्य। क्या नाम था? गीता रहस्य। गीता रहस्य किसने लिखी थी? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के दिन राखी दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किसने किया था? बंगाल विभाजन के दिन राखी दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किसने किया था? आपके ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अब्दुल रसूल,
आनंद मोहन बोस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 1 रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर इज राइट आंसर। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर। आप लोग तिथि ज़रूर याद रखिए। 16 अक्टूबर 1905 बंगाल का विभाजन हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुआ था और रविंद्रनाथ टैगोर ने इस दिन को राखी दिवस के रूप में लोगों को मनाने का आह्वान किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था और रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा। यह गीत अब बांग्लादेश का क्या है? राष्ट्रगान है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या है? अमार सोनार बांग्ला जो है वो अब बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। यह विभाजन के विरोध में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का जन्म हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा स्थल से पक्की मिट्टी का पैमाना प्रतिवेदित है। आपके ऑप्शंस हैं लोथल से, कालीबंगा से, धौलावीरा से, सुरकोटदा से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर 2 कालीबंगा से। हड़प्पन स्थल से पक्की मिट्टी का पैमाना कालीबंगा से प्राप्त हुए थे। कालीबंगा के पूर्वी टीले की योजना मोहनजोदड़ो की क्या है? योजना से मिलती जुलती है। क्या है? मिलती जुलती है। ठीक है, कालीबंगा प्राक हड़प्पा कालीन संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। और कालीबंगा से और क्या मिला है? जुते हुए खेत। क्या मिला है? जुते हुए खेत, जिसमें एक साथ कितने फसल बोए गए थे? 2 फसलों। एक साथ 2 फसलों के बोए जाने के प्रमाण मिले हैं। बोए जाने के क्या मिले हैं? प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने वाहन वृषभ के साथ शिव की मूर्ति के रूप में अंकन सर्वप्रथम सिक्कों पर मिलता है। आपके ऑप्शन है विमकट फिशेस, हुविश्क, रुद्रादामन, शशांक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 विमकट फिशेस कुषाण वंश का क्या था? शक्तिशाली शासक था। क्या था? शक्तिशाली क्या था? शासक था। वह प्रथम
क्या था? कुषाण शासक था जिसने स्वर्ण सिक्कों को क्या था? चलवाया था। ये क्वेश्चन भी आपका कवर हो जाता है कि पहली बार किस कुषाण शासक ने स्वर्ण सिक्के चलवाए? तो किसने चलवाए थे? कटफिशियस ने ही चलवाए, विम कटफिशियस ने ही चलवाए थे। उसके सिक्कों पर शिव नंदी तथा त्रिशूल की क्या मिलती थी? आकृतियाँ मिलती थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विम कटफिशियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा में खारवेल का हाथी गुफा लेख उत्कीर्ण है? आपके ऑप्शन है प्राकृत, पाली, संस्कृत, ऊपर लिखित में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्राकृत। खारवेल कलिंग के क्या थे? चेदी राजवंश का शक्तिशाली शासक था। खारवेल की उपलब्धियों का वर्णन कहाँ है? उड़ीसा के पुरी जिले स्थित हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त है। ठीक है। कलिंग में चेदी वंश की स्थापना खारवेल के पितामह ने की थी। अतः खारवेल वंश का महामेघवाहन वंश के नाम से क्या जाना जाता है? और हाथी गुफा अभिलेख की खोज किसने की थी? हाथी गुफा अभिलेख की खोज की थी बिशप स्टर्लिंग ने। कौन किया था? बिशप स्टर्लिंग ने की थी। ठीक है, कब की थी ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानकार थे करयुक्त भूमि ग्राम। नानकार क्या थे? आपके ऑप्शन है करयुक्त भूमि, ग्राम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, करयुक्त भूमि। नानकार एक प्रकार के करमुक्त भूमि थे। करयुक्त लिया है, ये करेक्शन कर लीजिएगा, ये कर मुक्त है। ठीक है, कर मुक्त भूमि, ना कि करयुक्त। ठीक है, तो नानकार एक प्रकार से करमुक्त भूमि थी। सैनिक एवं असैनिक अधिकारियों को विशेष सेवाओं के बदले जो भूखंड दिए जाते थे, ऐसी भूमि को क्या कहते थे? अमरम कहते थे। क्या कहते थे? अमरम कहा जाता था। इसके प्राप्तकर्ता अमर नायक कहलाते थे। इस भूधारणा व्यवस्था को नानकार कहा जाता था और प्रारंभ में नानकर व्यवस्था केवल सेवा
सेवा के शर्तों पर आधारित था। बाद में ये भूमि क्या हो गया? वंशानुगत हो गया। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कर मुक्त भूमि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमल ए सालेह का लेखक कौन था? अमल ए सालेह का लेखक कौन था? आपके ऑप्शन है मोहम्मद सालेह, अली सालेह, फौज सालेह, अलीम सालेह। ठीक है, मोहम्मद सालेह, अली सालेह, फौज सालेह, अलीम सालेह। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मोहम्मद सालेह। अमल सालेह का लेखक कौन था? मोहम्मद सालेह था। और मोहम्मद सालेह शाहजहां के क्या था? दरबार में रहता था। मोहम्मद सालेह ने शाहजहां के शासन प्रबंधन का निर्माण विभाग का क्या किया था? वर्णन किया था। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मोहम्मद सालेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दीवाने कोही की स्थापना की? आपके ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद शाह। निम्नलिखित में से किसने दीवाने कोही की स्थापना की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दीवाने कोही। ऑप्शन नंबर 1 दीवाने कोही कृषि विभाग से संबंधित था। ठीक है, ये था मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने कोही की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। और ये किससे संबंधित था? ये था कृषि विभाग से संबंधित था। किससे संबंधित था? कृषि विभाग से संबंधित था। इसकी स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की था। इस विभाग का कार्य मालगुजारी व्यवस्था को ठीक प्रकार से क्या था? चलाना था। ठीक प्रकार से चलाना था। और जिस भूमि पर खेती ना हो रही है उसे खेती योग्य क्या था? खेती योग्य बनाना था। इस विभाग के ऊपर विजारत का क्या था? प्रत्यक्ष नियंत्रण था। तो राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था? निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था? आपके ऑप्शंस है तुगलक वंश, लोदी वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लोदी वंश। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोदी वंश था। लोदी वंश के शासक कौन थे? इब्राहिम लोदी को बाबर ने 1526 में हराकर किसकी स्थापना की थी? मुगल वंश की स्थापना की थी। 1526 में। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश
दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश और अंत में लोदी वंश। अंत में क्या है? लोदी वंश ने शासन किया। और सबसे अधिक वर्षों तक शासन करने वाला वंश कौन सा था? तुगलक वंश सबसे अधिक वर्षों तक शासन किया। और सबसे कम वर्षों तक शासन करने वाला कौन सा था? सबसे कम वर्षों तक खिलजी वंश सबसे कम वर्ष तक शासन किया। कौन? खिलजी वंश। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लोदी वंश। ऑप्शन नंबर 2 लोदी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुगल काल की एकमात्र महिला मंत्री थी? मुगल काल की एकमात्र महिला मंत्री थी। आपके ऑप्शन है महामनंगा, कोकी अनंगा, जीजी अनगा और सुल्तान बेगम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 महामनंगा। अकबर की क्या थी? ये धाय माँ थी। अकबर की क्या थी? धाय माँ थी। ठीक है, जो मुगल काल की क्या थी? एकमात्र महिला मंत्री थी। एकमात्र महिला मंत्री थी। ठीक, महाम अनंगा ने 1560 से 62 में ईस्वी तक पर्दा शासन या पेटीकोट सरकार को चलाया था। ये क्वेश्चन भी पूछता है तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि पेटीकोट सरकार किसने चलाया था। पूछा है और बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। इसने हुमायूं के साथ मिलकर दिल्ली में क्या मदरसा ए बेगम की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था जिसने गाजी शब्द को अपने नाम के साथ जोड़ा था? आपके ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गयासुद्दीन तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी राजधानी गयासुद्दीन तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था, जिसने क्या था? गाजी मलिक नामक उपाधि कब धारण की थी? 1320 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम कृषि के लिए क्या किया? नहरों का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? नहरों का निर्माण करवाया था। ठीक, कौन? गयासुद्दीन तुगलक ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किसने अपनी राजधानी में दाने लंगर स्थापित करवाया था? आपके ऑप्शन है नसीरुद्दीन मोहम्मद, शेर शाह, अकबर, फिरोज तुगलक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी राजधानी दान के लंगर स्थापित करवाया था। फिरोज तुगलक ने दीवाने खैरात और दीवाने बंदगान विभाग की स्थापना की थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पैबांकी था। आपके ऑप्शन है
कर, भूमि, मंदिर, ग्राम सभा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भूमि। पैबांकी क्या था? भूमि था। क्या था? भूमि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान इल्तुतमिश के शासन काल में नए चाहने वाले व्यक्ति को पहननी पड़ती थी। सुल्तान इल्तुतमिश के शासन करने में यहाँ पे होगा न्याय। ठीक, न्याय चाहने वाले व्यक्ति को पहननी पड़ती थी लाल पोशाक, काली पोशाक, सफ़ेद पोशाक, हरी पोशाक। तो क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को लाल पोशाक धारण करना पड़ता था। इल्तुतमिश ने न्याय के लिए सभी प्रमुख नगरों में काजी और अमीरे दाद की क्या की थी? नियुक्ति की थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लोदी सुल्तान जो सिंहासन पर ना बैठकर कालीन पर बैठता था वह था बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बहलोल लोदी। बहलोल लोदी वंश का संस्थापक था और वह 1451 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। तारीख़ दाऊदी के लेखक अब्दुल्ला के अनुसार वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादशाहनामा के लेखक कौन थे? पादशाहनामा के लेखक कौन थे? आपके ऑप्शन है जहांगीर, मोहम्मद अमीन कज़विनी, उमर और गुलबदन बानो। तो क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मोहम्मद अमीन कज़विनी। पादशाह पुस्तक के लेखक मोहम्मद अमीन कज़विनी थे और मोहम्मद अमीन कज़विनी शाहजहाँ के शासनकाल का क्या था? सरकारी इतिहासकार था। क्या था? सरकारी इतिहासकार था। ठीक, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर काल में तमगा और मीर बहरी से आशय था। आपके ऑप्शन है जहांगीर की विश्वासपात्र शहजादों के नाम, भूमिकर, नदी मार्ग की चुंगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नदी मार्ग की चुंगी। जहांगीर काल में तमगा और मीर बहरी एक कर थे जिसका संबंध नदी मार्ग की चुंगी था। किसी भी वस्तु का नाव के माध्यम से आवागमन किया जाता था। उस पर एक निश्चित मात्रा में कर देना अनिवार्य था। क्या था? अनिवार्य था। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास आपको कैसी लगी? अपना फीडबैक देना ना भूलें और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलें।